नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, अभी इतना दिन कनाडा इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने के मतलब इंडिया के पीछे पड़ा था और अपना रिलेशन खराब कर लिया। ओके, अभी एशिया का और एक दिग्गज है चाइना, उसके साथ कनाडा ने रिसेंटली रिलेशन खराब करने चला है। ओके, तो देखिए, चाइना स्लैम्स प्रोवोकेटिव कैनेडियन मिलिट्री प्लेन इन इंट्रूशन आफ्टर क्लोज कॉल ड्यूरिंग यूएन सर्विलेंस मिशन। इसका मतलब क्या है देखिएगा, इसका मतलब है कि कनाडा का एक सर्विलेंस प्लेन है, वो यूएन का एक मिशन परफॉर्म कर रहा है। 2 मिशन के बारे में आपको बताऊँगा। तो वो मिशन परफॉर्म करते-करते चाइना का जो एयर एयर स्पेस है, हर एक कंट्री का खुद का एयर स्पेस रहता है। चाइना का एयर स्पेस पे बिना परमिशन का घुस गया। तो उसके बाद चाइना का जेट आके उनको पूरा घेर लिया, घेर के बाहर कर दिया है और चाइना ये बात लेके बहुत गुस्सा है। ओके? अब ये देखिए, ऑब्वियसली देखिए, चाइना ने फॉर्मली एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया कैनेडियन प्लेन के ऊपर और बोला है कि ये हमारा जो कंट्री का जो संप्रभुता है, सोवेरेनिटी है, उसको वायलेट किया है कनाडा ने। ओके, आपको ये चीज पता चला। अभी आपको एक चीज आप लोग सोचेंगे कि कनाडा और चाइना में तो इतना काफी मतलब दूरियां है, ये इधर है कहाँ आपका कनाडा और ये है आपका चाइना, तो कनाडा का प्लेन चाइना पे कैसे चलेगा, वो भी सर्विलियंस प्लेन। सर्विलियंस प्लेन मतलब जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जिसको जासूसी प्लेन बोला जाता है। ओके, तो वो कनाडा चाइना के ऊपर कैसे चला गया? ठीक है, देखिए, आप सब लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये आपका चाइना है और इधर ही आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएन का बहुत सैंक्शन लगा है, तो ये सैंक्शन ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसके लिए जो बहुत मतलब कंट्रीज है, लाइक यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, उसके बाद अमेरिका हो गया, सॉरी है अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये अपना सर्विलियंस प्लेन को इधर उड़ाते रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और नजर रखते हैं कि यूएन का जो मिशन है वो ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके, कोई जो चीज यूएन यूएन ने ठीक है बैन करके रखा है और सैंक्शन लगा के रखा है कि ये चीज आपका नॉर्थ कोरिया पे जाएगा नहीं, तो क्या वो कोई कंट्री छुप छुप के वो चीज भेज तो नहीं रहा नॉर्थ कोरिया को? ऐसा सर्विलेंस करते हैं। तो ये करते करते ये जो चाइना का जो एयर स्पेस है उसमें चला गया है और चला जाने के बाद कनाडा ने ये सफाई दिया कि हम लोग तो यूएन का मिशन परफॉर्म कर रहे थे और ये परफॉर्म करते करते ठीक है हम लोग उधर चले गए थे। ओके, उसके बाद देखिए, चाइना ने एकदम स्ट्रांगली कंडेम किया और कनाडा को बोला कि आप इल्लीगली चाइना का एयर स्पेस पे घुसे। बहुत बड़ी बड़ी वर्ड यूज कर दी कि आप इल्लीगली चाइना का डिफेंस एरिया पे घुसे और चाइना इसको लेके बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही। अब चाइना ने क्या क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। चाइना स्ट्रांगली कंडेम किया, ठीक है, और मतलब कनाडा कनाडा का जो प्लेन जो वायलेट किया था चाइना का एयरफेस को, उसको स्ट्रांगली चाइना ने किया, कंडेम किया। ओके, और चाइना ने ये भी बोला है कि कनाडा को कि कोई प्रोवोकेशन आप मतलब उकसाओ मत हम लोग को। ठीक है, तो अगर आप ऐसे उकसाने वाली बिहेवियर और हरकत करते रहोगे तो ये जो सिचुएशन हम लोग के बीच जो क्रिएटेड है ये और खराब डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चाइना ने ये वार्न किया। ओके, चाइना ने उसके बाद ये भी बोला है कि आप यूएन इकोनॉमिक जो यूएन का जो मिशन है, जो मतलब नॉर्थ कोरिया के ऊपर नजर रखना है, ये जो इकोनॉमिक नॉर्थ कोरिया को जो नजर रखने के लिए यूएन बोला है, आप ये मिशन की बहाने ठीक है जो चाइना का जो कनाडा का जो सर्विलियंस एयरप्लेन है C-140 ऑरा, ठीक है, आप ये प्लेन लेके ये यूएन के मिशन के बारे में हम चाइना के ऊपर बार बार सेवरल टाइम्स, ओके, ये जो आपने 8 घंटे का पेट्रोल किया, ये पेट्रोल करने के दौरान सेवरल टाइम्स मतलब मोर देन 1 टाइम्स आपने क्या किया, हमारे एयर स्पेस के अंदर घुसे हो। ठीक है, एक गलती होता है तो एक बार होता है, 2 बार होता है, ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे में बार बार सेम गलती करोगे। ओके, तो चाइना ने ये बोला है, तो चाइना ने ये बोलने की कोशिश किया कि आपने जानबूझ के ये किया। ठीक है, अब देखिए, कनाडा जानबूझ के ठीक है endanger China's national security by conducting close reconnaissance in this area, okay, and the People Liberation Army must take action to counter it. Okay, तो चाइना का एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने क्या बोला है कि कनाडा जो बार बार हम लोग की एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं, मतलब वो नॉर्थ कोरिया के साथ साथ वो ट्राई कर रहे हैं कि चाइना के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा जासूसी कर ले। तो ये जो कनाडा करने की कोशिश कर रहा है, तो जो पीएल है पीपल लिबरेशन आर्मी और चाइना का जो पीपल लिबरेशन आर्मी का जो एयरफोर्स है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और चाइना ने ये भी बोला है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो हम लोग आपका प्लेन को शूट डाउन कर देंगे। ठीक है, मतलब मिसाइल मार के या अपना फाइटर जेट प्लेन भेज के और उससे उससे उसके थ्रू उसके सहारे मिसाइल दाग के शूट डाउन कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए, कैनेडियन अथॉरिटीज को चाइना ने बोला है कि ये कोई
प्लेस नहीं है कि कनाडा की बार-बार चाइना को उकसाएगा और ट्रबल कॉज़ करेगा। तो कैनेडियन मतलब चाइना का जो प्रवक्ता है उसने क्या बोला है कनाडा को कि चाइना को आप ऐसा मतलब देश मत समझिएगा कि आप कनाडा हो वेस्ट का बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री हो इसलिए अब चाइना एशिया का कंट्री है, एशिया का बाकी कंट्री तो बहुत छोटा है, कुछ बोलता नहीं है। आप हम लोग को ये मत समझिए कि चाइना को ये प्लेस मत समझिएगा कि आप जिसको बार-बार प्रोवोक करोगे और ट्रबल करोगे, ठीक है? अगर कनाडा बार-बार इफ कनाडा परसिस्ट इन कॉजिंग ट्रबल कनाडा अगर बार-बार ये हम लोग को ट्रबल देता है, तो बाद में कनाडा खुद को ही ठीक है ब्लेम करेगा, खुद को ही कोसेगा कि हमने चाइना के साथ ऐसा क्यों किया। मतलब चाइना बोलना चाहता है कि हम लोग आपके प्लेन को शूट डाउन कर देंगे, बाद में आप खुद ही पछताओगे कि हमने चाइना के साथ ऐसा किया, ठीक है? अब ये सब कुछ जब चल रहा था तब यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ट्यूसडे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बोला है कि आज चाइना को बहुत चुभ गया कि कनाडा का सर्विलेंस पे उसके एयर स्पेस पे घुस गया। पर ये जो चाइना का जो खुद का जो पीपल लिबरेशन आर्मी का जो एयरफोर्स है, ठीक है? वो जानबूझ के यूएस का जो एयरफोर्स जो लॉफुली इंटरनेशनल एयरस्पेस में ऑपरेट करता है, इंटरनेशनल एयरस्पेस किसी का एयरस्पेस नहीं होता, एयर स्पेस नहीं होता। तो यूएसए का यूएसए का ये बोलना है जब यूएसए का प्लेन लॉफुली इलीगली नहीं लॉफुली जब इंटरनेशनल एयर स्पेस में ठीक है जब काम करता है तो चाइना का प्लेन बार बार यूएस के एयरप्लेन के सामने आके मतलब उकसाते रहता है। वो कौन सी रीजन पे ईस्ट एंड साउथ चाइना सी पे जब इंटरनेशनल एयर स्पेस पे जब यूएसए कुछ काम करता है या सर्विलियंस करता है तब चाइना का प्लेन बार बार यूएसए का प्लेन के सामने जानबूझ के आता है, एकदम बहुत क्लोज आके यूएस को उकसाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चाइना और कनाडा के बीच ऐसी रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है। ठीक है, ये सब कुछ चीज एकदम बहुत गंदा रिलेशन जब चाइना और कनाडा के बीच जब स्टार्ट हुआ जब हुआ जो चाइना का एक बहुत बड़े कंपनी है उसका एग्जीक्यूटिव जब कनाडा पे आया था और यूएस के कहने पर कनाडा उसको अरेस्ट कर लिया था, तो उसके बाद से चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया, चाइना ने डिमांड किया कि हम लोग का जो हुआई का एग्जीक्यूटिव है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है, उसके बहुत दिन बाद जब यूएस से फिर जब बोला कि हाँ हम लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं, आप हुआई का एग्जीक्यूटिव को छोड़ दीजिए, तो कनाडा ने हुआई का जो बॉस है, ठीक है बॉस, ठीक है उसको छोड़ा और उसके बदले चाइना को बोला हमारा भी 2 कैनेडियन सिटीजन आपके जेल पे, तो आप लोग भी उसको छोड़िए, तो इन्होंने एक्सचेंज किया। ओके, उसके बाद लास्ट ईयर जब G20 समिट इंडोनेशिया पे हुआ था तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो कनाडा का कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को सबके सामने उल्टा सीधा सुना दिया था, सबके सामने लिटरली डांटा था। ठीक है कि आपने हम लोग के बीच जो क्लासिफाइड बात है, कोई कंट्री कितना भी दुश्मन हो, क्लास मीटिंग पे कौन सी बात हो रहा है वो पब्लिक नहीं करते, वो बहुत क्लासिफाइड सीक्रेट रहता है। आपने मीटिंग से निकलते ही पूरे मीडिया को बता दिया कि हम मतलब चाइना और कनाडा के बीच क्या क्या बात हुआ। तो शायद ही कोई स्टेट का हेड, ठीक है, दूसरे स्टेट का हेड को सामना सामनी सबके सामने ऑन कैमरा ऐसे ऐसे मतलब डाटा होगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज हुआ है। उसके बाद ये भी एक चीज हुआ है कि कनाडा ने चाइना को उल्टा एक्यूज भी किया है कि चाइना कनाडा का जो इलेक्शन है, चाइना का जो कनाडा का जो इलेक्शन होता है, चाइना अपने मतलब अपना मनमानी करते रहते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन पे, और ताकि चाइना अपने मन के हिसाब से कनाडा पे गवर्नमेंट ला पाए और जो गवर्नमेंट सिर्फ चाइना की बात ज्यादा सुनेगा, ठीक है, और मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाएगा। ठीक है, कनाडा ने ये भी ब्लेम लगाया और ये भी वो आर्टिकल है, अब देख सकते हैं, नॉट अप्रोप्रिएट चाइना सी जिनपिंग स्कोल्ड मतलब डाटा, ठीक है, कैनेडियन ट्रूडो को, वो भी पब्लिक पे, इन पब्लिक स्पैट एट G20 समिट, ये इंडोनेशियन G20 समिट जो 2020 में हुआ था। अगर आप सब लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।